स्वागत है आप सभी बच्चों के आपके प्यारे से YouTube चैनल स्काईवी क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी क्लास 12th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बच्चों, इसमें हम आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे ही साथ हम आपको रिवीजन भी करवाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा क्या, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी कि जो सिंधु सभ्यता था बच्चों, वो किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या त्रिभुजाकार था? तो बच्चों, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस तरह का था? त्रिभुजाकार था। देखो कैसे था यहाँ पे। देखो, ये जो क्षेत्र तुम देख रहे हो, इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हमारा जो है पूरा का पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। और यदि अगर हम इसके क्षेत्रफल को गौर से देखें तो ये जो क्षेत्रफल है हमें त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। और यदि यहीं पर हम देख ले कि इसका विस्तार कैसा था, तो इसके देखो उत्तर में बच्चों मांडा था, चेनाब नदी के तट पर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। और अगर दक्षिणी हिस्सा देखें तो ये भरत राव ताप्ती नदी के निकट पे पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये दैमाबाद में है। कहाँ पर है? ये दैमाबाद में है। ये बच्चों कहाँ पर है? दैमाबाद में है। उसके बाद ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था, और पश्चिमी जो भाग था इसका सुकांगेडोर दासक नदी के तट पर था। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई? तो देखो बच्चों, हड़प्पा में सबसे पहले जो बड़ी मात्रा में ईंटों की प्राप्ति हुई थी वो 1826 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेज यात्री था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने ही हड़प्पा की प्रारंभिक जानकारी दी थी, और इन्होंने कुछ ईंटों को खोजा था 1826 ईस्वी में, जिसको कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी है, जब थ्योरी वीडियो में पढ़ा रहा था। और ये कहां पर? तो पाकिस्तान के हड़प्पा स्थल के दौरा कर रहे थे, उसी टाइम पर इसको जो है क्या कहते हैं कि ये सारी की सारी ईंटें मिली थी। बट इनकी बातों पर उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि चीजें नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई। इसके बाद बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? तो सवाल नंबर 3 जो है हमारा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्रो की सर्वप्रथम खोज किसने की? यानी कि जो चनहुद्रो है बच्चों, उसकी खोज किसने किया? तो देखो, चनहुद्रो की जो खोज है वो किया था किसने? तो एनजी मजुमदार ने। किसने? मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार इसका नाम है। क्या नाम है? गोपाल मजुमदार। ठीक है, तो गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज किया था। इसके बाद यदि अगर हम देखें इसके बारे में कुछ बातें, तो चनहुद्रो के खोजकर्ता कौन है बच्चों? गोपाल मजुमदार थे। कौन थे? गोपाल मजुमदार थे। चनहुद्रो के खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। 1931 में। कब किया था? 1931 में। अब इसके बारे में बाकी 2 पॉइंट मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप कमेंट में बताइएगा, अगला वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। यहां पर देखेंगे तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भारत का मैप है, साथ में ही साथ हड़प्पा भी है। साथ ही साथ क्या है? हड़प्पा भी है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्थल है। बहुत सारे क्या है बाबू? स्थल है। जैसे ये लोथल हुआ यहाँ पे, यहाँ धोलावीरा है, यहाँ नागेश्वर है, यहाँ बालकोट है, चनहुद्रो, ये यहाँ पर देखिए, ये है ना, ये चनहुद्रो था। तो इसी की बारे में पूछा गया था। अगला सवाल है, कह रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? यानी रोपड़ की उत्खनन किसने किया था? तो रोपड़ की उत्खनन किया था वाई.डी. शर्मा ने। किसने? वाई.डी. शर्मा ने किया था बच्चों। आगे देखेंगे तो यदि अगर आगे देखें तो कह रहा है अगला सवाल कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि घोड़े की जो है साक्ष्य आपको कहां से मिला है, ये बताया गया है। तो बच्चों देखो, एक बात याद रखना, सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का तो जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कुछ जगहों से। जैसे कि जिनमें से आपकी जो अगर हम बात करें तो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। अब लोथल से क्यों मिला? आप जानते हैं कि लोथल एक क्या था? बंदरगाह था। लोथल क्या था बाबू? बंदरगाह था, और यहाँ से व्यापार होता था। और आप सभी जानते हैं
कि हमारा जो व्यापार होता था किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था बच्चों। किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ। तो मेसोपोटामिया में घोड़ा का जो है साक्ष्य मिला है, वहां के लोगों को घोड़े की जानकारी थी, तो हो सकता है कि किसी यात्री ने अपने साथ घोड़े को लाया होगा, बट पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये किसने कहा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा कि एक जो है क्या कहते हैं कि इतिहासकार हैं, उस इतिहासकार का नाम बताना है जिन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता जो बनी है ना, सिंधु सभ्यता जो बनी है ये किसके वजह से बनी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की वजह से बनी है। किसके वजह से बनी है, मेसोपोटामिया। तो देखो ये दोनों व्हीलर और गार्डन, ये दोनों अंग्रेज इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, और इन्होंने ही जो है क्या कहते हैं कहा था कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। कहने का मतलब सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया के वजह से ही अस्तित्व में आया था। तो हालांकि ये बात गलत है, बट इन्होंने कहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 कह रहा निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जहां से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा स्थल है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू, स्थल होगा। वह कौन सा स्थल है जहां से हल के साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चों कालीबंगा से। कहां से, कालीबंगा से। अच्छा कालीबंगा जो है यहां से क्या क्या मिला है, कच्ची ईंटें भी मिला है, आप सभी जानते हैं ना। कालीबंगा क्या मिला है, ऐसे कच्ची ईंटें मिला है। कालीबंगा के बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये इस सभ्यता का ग्रामीण क्षेत्र था और ये तीनों काल में स्थित था, ये तीनों काल में मौजूद था। यानी पूर्व हड़प्पाई काल में भी, जो इसकी टाइम पीरियड हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, 3500 से 2500 बीसी था पूर्व हड़प्पाई काल, है ना। उसके बाद हड़प्पाई काल आता है जो कि 2500 से 1750 बीसी, उसके बाद 1750 से लेकर के लगभग 1200 बीसी के आसपास ये खत्म हो चुका था। तो ये तो हड़प्पा काल है ना, ये इससे पहले का काल, ये इसके बाद का काल। तो ये तीनों कालों में जो है मिलने वाली जो है क्या कहते हैं स्थल है। बच्चों अब अगर आगे हम देखने की प्रयास करें कि आगे जो है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, तो बच्चों अगला सवाल है कि पंजाब में हरियाणा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। यानी कि पंजाब में तो एक क्षेत्र है ये हड़प्पा, है ना, हड़प्पा है, ये लिखा हुआ क्या है बच्चों, हड़प्पा। पंजाब में हड़प्पा के अलावा भी ऐसे क्षेत्रों का नाम बताइए जो मिला है हमें यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष। तो बच्चों आप सभी जानते हैं रहमान ढेरी भी है, सरायखेला भी है, जलीलपुर भी है, ये सारे के सारे यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन कितना था। यहाँ से बहुत सारे बाट मिले हैं, है ना, वजन करने के लिए, वस्तुओं का वजन करने के लिए बहुत सारे बाट मिले हैं। तो सारे बाटों में से सबसे छोटा जो बाट था बच्चों, ये था कितने ग्राम का, 13.64 ग्राम का। कितने ग्राम का, 13.64 ग्राम का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 कह रहा सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो गुजरात प्रदेश में कौन है बच्चों, तो गुजरात प्रदेश में भोगात्रा है। कौन है, भोगात्रा है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आगे और देखें तो 11 नंबर सवाल कह रहा है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। कहां पर है बच्चों, गुजरात में है। तो सुरकोटदा जो है इनका खोज किसने किया था, तो इनकी खोज किया था जगपति जोशी ने। किसने, जगपत जोशी ने। इसके अलावा 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। यानी कि कितने किलोमीटर के घेरे में ये नगर है बसा हुआ था। तो बच्चों ये 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, यानी कि कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल में ये नगर बसा हुआ। और आप जानते हैं कि ये हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। ये हड़प्पा का कौन सा नगर है, सबसे बड़ा नगर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम 13 नंबर का। हड़प्पा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती थी। यानी कि हड़प्पा लिपि जो है सर्वाधिक किससे समानता रखती है, लगभग। हालांकि इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन फिर भी यदि अगर बात करें तो ये द्रविड़ लिपि से, किससे,
द्रविड़ लिपि से। क्यों? क्योंकि आपको याद कीजिए हमने पढ़ाया था हड़प्पा के संस्थापक कौन थे? द्रविडियन थे। कौन थे? द्रविडियन। तो इसी से क्या करता है? समानता रखता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में कब आया था? यानी इसकी उत्खनन कब हुआ था? धोलावीरा की जो उत्खनन है बच्चों कब हुआ था? तो धोलावीरा जो है उत्खनन तो हुआ ही था, इसके अलावा क्या है ये प्रकाश में कब आया था? तो 1990 से 91 के अंतर्गत। अब इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतांशी स्थित है कहां पर? यानी कि ये जो क्षेत्र है कहां पर स्थित है बच्चों? तो ये क्षेत्र स्थित है गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सेम सवाल आ गया, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार। कैसा था बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा था कैसा? त्रिभुजाकार। अब अगला सवाल देखते हैं, तो कह रहा हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर अवस्थित? हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। किसके तट पर? रावी नदी के तट पर। अब बच्चों अगला सवाल पढ़ते, कह रहा हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई है? बहुत सारे स्थल मिले हैं बाबू, तो इनमें से कितने ऐसे स्थल हैं जिनको नगर का जो है क्या कहते हैं कि ये संज्ञा दिया गया है? तो टोटल नगरों की जो अभी संज्ञान में रखा गया वो कितने हैं? 6 हैं। अगला है चित्राक्षर लिपि किस काल की? चित्राक्षर लिपि का मतलब कि एक ऐसा लिपि जिसमें चित्र का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? चित्र का प्रयोग। तो बच्चों ये सिंधु काल यानी कि सिंधु सभ्यता में किया जाता था। और आप जानते हैं कि इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, है ना? भाव चित्रात्मक थी। बात समझ में आया? इसकी लिपि कैसी थी बच्चों? भाव चित्रात्मक थी। 375 से 400 के आसपास चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। कहने का मतलब ये राइट है, यहां से लिखते लिखते मान को चलो यहाँ पूरा हो गया, यहीं से उतर जाता था, फिर यहीं से उतर जाता था, फिर इधर लिखता था ऐसे, फिर इधर लिखता था, फिर जैसे हो गया यहाँ से ऐसे। तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों लिखा जाता था। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट रहे या राइट टू लेफ्ट रहे, तो फिर आप जाएंगे कैसे? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि शुरू जो होता था राइट टू लेफ्ट ही होता था। बच्चों अब लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी है। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना? और अगर आप YouTube में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहली बार वीडियो था बच्चों, इस तरह से अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत रही होगी। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।